विक्रम और प्रज्ञान के जागने की कब तक कायम रहेगी सांसें यानी कि उम्मीद। इसरो चीफ सोमनाथ ने बताया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि हमारे द्वारा किए गए कई प्रयोगों ने हमें डेटा दिया है, लेकिन यह समय के साथ बदल सकता है। चाहिए कब तक प्रज्ञान और विक्रम के जागने की उम्मीद रहेगी। चंद्रमा पर सूर्योदय हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने फिर से काम करना शुरू नहीं किया है। दोनों अभी तक स्लीप मोड में हैं, जग सकते हैं। दोनों मॉड्यूल को इस महीने की शुरुआत में चांद पर रात होने के चलते स्लीप मोड में डाल दिया गया था और चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी कि जब चांद पर फिर से उजाला होगा तो दोनों सूर्य की रोशनी से चार्ज होकर फिर से सिग्नल भेजने लगेंगे। हालांकि शनिवार रात ऐसी नहीं हो सका है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि अब तक कोई भी सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह नहीं जाएंगे। पूरे लूनर डे पृथ्वी के दिन के हिसाब से 14 दिन तक इंतजार करेंगे। क्या तब तक सूर्य की रोशनी लगातार बढ़ती रहेगी, जिसका मतलब है कि तापमान में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने आगे बताया कि जब तक तापमान बढ़ रहा है तब तक अंदर सिस्टम के गर्म होने की संभावना, इसलिए सिस्टम 14वें दिन भी जाग सकता है। यह कब तक हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है। इसरो चीफ ने आगे कहा कि हमारे द्वारा किए गए कई प्रयोगों ने हमें डेटा दिया है, लेकिन यह समय के साथ बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर लिए गए चाई-एसटी चांद का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट को एक नए स्थान पर रखा जा सकता है। यदि हम एक और ऑफ करते हैं तो हम किसी अन्य स्थान से एक नया डेटा सेट प्राप्त कर सकते हैं, जो इच्छा है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बहुत हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को भी एक अलग स्थान से चंद्रमा की जांच करने से लाभ होगा। जहां तक अन्य पेलोड जानते हैं, इसका फायदा एक अलग समय में डेटा प्राप्त करने में होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख केंद्रों में से एक अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक ने कहा कि चंद्रमा पर सूर्योदय के कारण सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर और रोवर के चार्ज होते ही सिग्नल आ जाएंगे। हालांकि अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया है और चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिक देसाई ने कहा था कि फिर से एक्टिव होने के 50 से 50 चांसेस हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक्स की बात करें, ठंडे तापमान से बचे रहने के लिए तो हमें सिग्नल प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा अन्यथा मिशन पहले ही अपना काम कर चुका है। वैज्ञानिक ने यह भी कहा है कि यह लैंडर और रोवर को फिर से जगाया जाता है तो चंद्रमा की सतह पर प्रयोग जारी रहेंगे। आगे की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा नजरें टिकी हुई है और आगे आपको लाइव और ऑथेंटिक चंद्रयान 3 से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी लाइव अपडेट आप सभी तक मिल सके।